पति प्रिय और पति प्रेमी पत्नियों के लिए अपने पति की दीर्घायु की कामना स्वाभाविक है, पर करवा चौथ जैसा त्यौहार का विधान हमारे सनातन परंपरा में, धर्म में नहीं रहा है। यह नितांत क्षेत्रीय पर्व है। यह पर्व न दक्षिण भारत में मनाया जाता है, न पश्चिम भारत में, न पूर्व में, न पूर्वोत्तर में। केवल ये उत्तर भारत का पर्व है। इसके चलने का कारण ये हो सकता है क्योंकि शताब्दियों नहीं सहस्राब्दियों से ये उत्तर भारत में आक्रमण होते रहे हैं विदेशियों के, जिसके कारण यहाँ के पुरुष सदैव युद्ध के लिए इनको तैयार रहना पड़ता था और इसके कारण जीवन की हानि की संभावना बनी रहती थी, जिसके कारण महिलाएं अपने पुरुषों और पतियों या पुत्रों के लिए दीर्घायु की कामना करें तो ये स्वाभाविक ही है, क्योंकि पुरुषों के जीवन की हानि की संभावना सदैव बनी रहती थी। लेकिन वर्तमान समय में इसका विशेष कोई प्रसंग नहीं है, क्योंकि अब तो पूरे भारत के वीर पुरुष और अब महिलाएं भी सेना में हैं और सभी मिलकर देश की रक्षा करते हैं। तो इसलिए इस क्षेत्रीय पर्व को करवा चौथ के नाम से मनाने की, सनातन धर्म के नाम से मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, दीर्घायु की कामना सबको करने में कोई हानि नहीं है, लेकिन इसको मनाने की सार्थकता सबसे अधिक विवाह वर्षगांठ है। जिस दिन हमारा पति पत्नी का दोनों का विवाह होता है तो वहाँ पर दोनों एक दूसरे के लिए विवाह वर्षगांठ में कामना करें। यहाँ तो एक तरफ से पत्नी केवल पति के लिए कर रही है, लेकिन विवाह वर्षगांठ में परस्पर दोनों ही एक दूसरे के लिए दीर्घ आयु की, प्रसन्नता की और सफलता की कामना करते हैं। विवाह वर्षगांठ बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होता है, जिस दिन हम पत्नी के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए किए जाने वाले कर्तव्यों का व्रत लेते हैं। तो उस दिन विवाह वर्षगांठ को मनाना, पुनः उन मंत्रों को दोहराना, व्रतों को दोहराना, पुनः अग्नि में आहुतियाँ चढ़ाना, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और बाकी रही कि ये पर्व बहुत अधिक फैलता जा रहा है, कारण यही है कि वस्त्र आभूषण किस महिला को प्रिय नहीं है। नए नए वस्त्र आभूषण के आकर्षण में धीरे धीरे पूरे भारत में यह फैल सकता है और व्यापारियों का व्यापार बढ़ता है। तो और विज्ञापन के कारण, जैसे गणेश पूजा का पर्व महाराष्ट्र से पूरे देश में फैलता जा रहा है, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल से पूरे देश में फैलता जा रहा है, छठ पूजा जो बिहार में मनाया जाता था पूरे देश में फैलता जा रहा है। तो ये सब प्रचार माध्यमों की देन है और व्यापारियों की, व्यापारीकरण की ये सब देन है। आवश्यकता से अधिक पर्व तो प्रसन्नता देने वाले हैं, जीवन में उत्साह भरने वाले हैं, लेकिन आवश्यकता से अधिक पर्वों की एक श्रृंखला बनी रहे तो ये सामान्य प्रगति के कार्यों में बाधक भी है। अब रही बात कि दीर्घ आयु कैसे प्राप्त होती है, तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि दीर्घ आयु कैसे मिलती है। तो दीर्घ आयु तो प्रसन्नता से मिलती है। और प्रसन्नता कैसे होती है? जब व्यक्ति निश्चिंत होता है। और निश्चिंत कैसे होता है? जब उसको पत्नी की ओर से, बच्चों की ओर से और परिवार की ओर से भिन्न भिन्न तरफ से धन कमाने का दबाव, भिन्न भिन्न कार्यों का बोझ उसके ऊपर ना हो। तो पति के जो कार्य हैं, उन कार्य के बोझ को अगर कम किया जाए, उसके धन कमाने की चिंता को यदि घटाया जाए तो व्यक्ति निश्चिंत होगा, और जब निश्चिंत होगा तो दीर्घायु होगी। तो वो पत्नियां जो पति के आर्थिक उन्नति में सहयोगिनी हैं, जो नौकरी कर रही हैं, किसी तरह से बहुत खर्चीली नहीं, अगर नौकरी नहीं भी कर रही हैं तो बहुत खर्चीली नहीं हैं,
अपने घर के बजट को आपस में पति पत्नी मिल करके जितना उचित है जिस विभाग में खर्च करना वो मिलकर करते हैं, कोई एक दूसरे पर दबाव नहीं डालता है, तो वहाँ पर दीर्घायु की संभावना है। वहाँ जब व्यक्ति निश्चिंत रहेगा। और यदि महिलाएं भी कुछ छोटा थोड़ा बहुत काम करके घर के, अगर पुरुष कम कमा रहा है, उसकी आय कमाई कम पड़ रही है, तो महिला भी अगर किसी तरह से सहयोग कर सकती है तो वहाँ प्रसन्नता और निश्चिंतता और उसके कारण दीर्घ आयु प्राप्त होती है। दूसरा है शारीरिक स्वास्थ्य से दीर्घायु होती है। शारीरिक स्वास्थ्य तब होगा जब व्यक्ति को संतुलित भोजन मिलेगा, व्यायाम का समय मिलेगा। संतुलित भोजन तब होगा जब स्त्री भोजन बनाने में आलस्य नहीं करेगी। संतुलित भोजन का मतलब भोजन में सभी 6 तत्व उनको 2 बार कम से कम प्राप्त हो, सारे तत्व भोजन में आए, भोजन सात्विक हो, भोजन मौसम ऋतु के अनुकूल हो, और भोजन ताज़ा हो, देसी हो, घर का हो। तो यदि इस तरह का उत्तम आहार बनाया जाए, खिलाया जाए, तो शरीर स्वस्थ रहेगा और दीर्घायु होगी। जहाँ महिलाएं भोजन बनाने में आलस्य करें, बासी भोजन खाने की परंपरा जहाँ पर हो, और 1-2 दाल रोटी और दाल सब्जी और चावल दाल में ही बना करके और रोज़ काम चला रहे हो, तो वहाँ कोई दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कोई संभावना तो होती नहीं है। और तीसरा कारण ये है कि परस्पर का उत्तम व्यवहार हो। जो गाली देने वाले, क्रोध करने वाले और शंका करने वाली इस तरह की महिलाएं हों या पुरुष हों, तो ऐसे व्यवहारों से आलस्य करने वाले हों, तो वहाँ पर आपस में संतुष्टि नहीं रहती है। तो जहाँ उत्तम व्यवहार है, संतुलित आहार है और आर्थिक निश्चिंतता है, वहाँ पर दीर्घ आयु होती है। तो महिलाएं विशेष रूप से जो पुरुषों के दीर्घायु की कामना करती हैं, तो इन सब बातों का ध्यान दैनिक जीवन में रखें तो अवश्य ही दीर्घायु होगी, और दोनों आजीवन मरण पर्यंत हो सकता है साथ साथ जीवन व्यतीत करें। तो कामना यही है कि करवा चौथ के अवसर पर इस बार ये व्रत लें कि आने वाले विवाह वर्षगांठ को हम मिलकर मनाएंगे, और दोनों साथ साथ व्रत लेंगे कि हम पत्नी को दोनों की दीर्घायु के लिए प्रयत्न करें, प्रसन्न रखने का, संतुष्ट रखने का प्रयत्न करें, और परिवार, समाज, राष्ट्र के कर्तव्यों को भी स्मरण करें। तो विवाह वर्षगांठ मनाना चाहिए। करवा चौथ का व्रत कोई भी सनातन परंपरा में, हमारी परंपरा में नहीं है। ओम।